नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान में प्रमुख फसल उत्पादक देश को पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और अंतिम शासक कौन रहे उनके इस बात को पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले दोस्तों पढ़ेंगे प्रमुख फसल उत्पादक देश। प्रमुख यहाँ पर गलत लिख गया है, पहले नंबर पर है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है ग्वाटेमाला, ये दो। दूसरे नंबर पर है खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुर्की है। तीसरे नंबर पर है बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोडी आइवर है, आइवर कोस्ट भी इसे कहते हैं। और काजू की बात करें अगर हम, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो कौन है। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम हो जाता है। और 6 नंबर पर है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। खजूर की अगर हम बात करें तो खजूर का सबसे बड़ा निर्यातक देश की यहाँ पर बात की गई है, सबसे बड़ा मिस्र हो जाता है। काली मिर्च की अगर हम बात करें तो वियतनाम यहाँ पर आ जाता है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया हो जाता है। दालचीनी की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया हो जाता है। वहीं पे अगर हम नारियल की बात करें, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया ही हो जाता है। रबड़ की बात करें तो रबड़ में थाईलैंड का नाम आता है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड हो जाता है। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है, मकई के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका। संतरे की वहीं अगर हम बात करें तो ब्राज़ील आ जाता है, संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील हो जाता है। वहीं पर अगर हम पिस्ता की बात करें, पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ईरान आ जाता है, ईरान पिस्ता में सबसे आगे है। अखरोट की बात करें तो अखरोट सबसे ज़्यादा चीन में पाया होता है, अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। वहीं पे वेनीला की अगर हम बात करें, वेनीला का सबसे बड़ा उत्पादन तो ये इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा इसका उत्पादन होता है। और केसर की बात करें जो कि काफ़ी महंगा बिकता है, केसर सबसे ज़्यादा ईरान में उत्पादन होता है केसर का। क्विनोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलिविया हो जाता है। और स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो 19 और ये 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिए थे। ये हो गए दोस्तों कुछ प्रमुख उत्पादक देश। अब दोस्तों भारत में आ जाते हैं और भारत के राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट कौन रहे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत होती है दोस्तों नंद वंश से हम करते हैं। नंद वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो महापद्मानंद या उग्रसेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दोस्तों संस्थापक हैं। और इसी के अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो घनानंद आ जाते हैं। नंद वंश के अंतिम संस्थापक घनानंद हो जाते हैं। और इन्हीं का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो बृहदत्त हो जाते हैं इसके। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, कुमार गुप्त के नाम से इनको जाना जाता है। कुमार गुप्त जो थे वो कुमार गुप्त संस्थापक हैं गुप्त वंश के। वहीं पे अगर हम शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी और अंतिम शासक इसके देवभूमि रहे हैं इसके। अब दोस्तों बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो इसकी स्थापना सिमुक ने की थी और इसका अंतिम शासक की अगर बात करें तो यज्ञ सतकर्णी इसका अंतिम शासक करते हैं। चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश का संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो कीर्तिवर्मन चालुक्य इसके अंतिम शासक थे चालुक्य वंश के। अब दोस्तों बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और अंतिम शासक अथिराजेंद्र इसके अंतिम शासक थे। फिर आ जाते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश पे। तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, और इसके अंतिम शासक की बात करें तो इंद्र चतुर्थ इसके अंतिम शासक थे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोलंकी वंश की। तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, और वहीं इसके अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक भीम द्वितीय थे इसके। फिर आ जाते हैं दोस्तों गुलाम वंश पे। यहाँ से हम गुलाम वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, और इसके अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो मुइजुद्दीन कैगाबाद इसके अंतिम शासक थे। फिर दोस्तों उदय होता है खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी इसके प्रथम शासक यानी संस्थापक थे, और अंतिम शासक इसके खुसरो खान थे। फिर आ जाते हैं दोस्तों तुगलक वंश पे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, और अंतिम शासक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक इसके अंतिम शासक थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं लोदी वंश पे। तो बहलोद लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, तो संस्थापक बहलोद लोदी हो जाते हैं, और अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी इसके अंतिम शासक थे। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा सबसे बड़ा वंश मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें तो मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर थे, और अंतिम शासक बहादुर शाह। मुग़ल वंश के अन्य शासकों की अगर हम बात करें तो बाबर ने इसके मुग़ल वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद हुमायूं आ जाते हैं, फिर अकबर आ जाते हैं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। ये दोस्तों इसके जो सबसे प्रतापी शासक थे वो ये हैं, और बहादुर शाह द्वितीय इसके अंतिम शासक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।